अध्यक्ष आदिवासी एवं लोक कला अकादमी श्री नवल शुक्ल जी, हमारी दीपेंद्र दीवान जी जो एक क्लाउड नाम की मैगजीन चलाते हैं और कल्चर, पुरातत्व, वन संपदा, एनवायरमेंट, इन सारे विषयों पर बहुत अच्छे लेख लिखते हैं और सारे इश्यूज को कवर करते हुए उनकी मैगजीन एक बहुत ही प्रचलित मैगजीन बन चुकी है। तो दीपेंद्र जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। मेरे संस्कृति परिवार से उपस्थित सभी अधिकारी, कर्मचारीगण, बहुत हर्ष का विषय है कि हर साल की तरह जो मॉनसून फेस्टिवल होता है, जिसे पावस प्रसंग के नाम से छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, उसकी शुरुआत आज होने जा रही है। 3 दिवस का ये पावस प्रसंग रहेगा। इसकी विशेषता ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के और नृत्य के तो बहुत कार्यक्रम होते हैं, बट ये इकलौता ऐसा कार्यक्रम है जो प्योरली क्लासिकल फॉर्म्स को प्रदर्शित करता है। इसमें क्लासिकल सिंगिंग, क्लासिकल डांसिंग और जितने भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स हैं उनको यहां प्रदर्शित किया जाता है, चाहे वो कथक हो, चाहे भरतनाट्यम हो, या इंडिया के जितने भी अदर क्लासिकल फॉर्म्स हैं, उड़िया नृत्य है, तो उन सबको यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। और ये प्योरली क्लासिकल गायन और नृत्य का कार्यक्रम रहता है। हर वर्ष इसे आयोजित किया जाता है और हर वर्ष आधा प्रोग्राम यहाँ होता है और आधा हॉल में होता है। उसका कारण रहता है कि हर बार दूसरे या तीसरे दिन बारिश होती है। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, इसका बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि पिछले साल से हमने पावस प्रसंग के साथ मॉनसून फेस्टिवल के आखिरी दिन जो 4th डे होगा हमारा, 3rd जेंडर, उनके जो कलाकार हैं उनको ये मंच दिया जाता है, जिसे हम सांझ के नाम से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। पहली बार सांझ कार्यक्रम जो है 3rd जेंडर ने यहाँ पर अपने क्लासिकल डांस फॉर्म्स और कृष्ण लीला पिछली बार उन्होंने प्रदर्शित की थी, जिसकी बहुत प्रशंसा पूरे भारतवर्ष में हुई थी। तो जिसने भी उसको देखा था वो कई दिनों तक इसकी चर्चा करता रहा था। मैं सारी ऑडियंस से निवेदन करूंगा कि हम 3rd जेंडर के कलाकारों को उत्साहित करने के लिए भी 26 तारीख को एक बार फिर यहाँ पर उपस्थित हुए और उनको भी उतना ही उत्साहित करें और उनको भी फील कराएं कि वो एक बार वो हमारी मुख्य धारा से अलग नहीं है। और लास्ट ईयर पहली बार कल्चर विभाग ने उनको स्टेज दिया है। मुझे आशा है कि आप लोग बड़ी मात्रा में अगर आएंगे तो उनका उत्साहवर्धन होगा और इस सीरीज को हम हर साल उनके लिए भी चलाएंगे और ये एक नॉर्मल प्रोग्राम के रूप में इसे हमारा विचार है कि आगे बढ़ाएं। उसमें भी आप सब लोगों का बहुत सहयोग मिलेगा। आप सब लोगों को मुझे बता दो, ये भी बहुत खुशी हो रही है कि 31 तारीख को इसी प्रांगण में हमारे राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो महोदया यहाँ उपस्थित होंगी और जो हमारा म्यूजियम है उसमें आधे घंटे का समय उन्होंने दिया है। ये आप लोगों की जानकारी के लिए है कि 1875 का ये जो आपको पीछे बिल्डिंग दिख रही है, ये म्यूजियम के रूप में है। 1875 में स्टैब्लिश हुआ था, लगभग 150 साल हो चुके हैं। महात्मा गांधी भी इस परिसर में आ चुके हैं। 1920, 1930 2 बार महात्मा गांधी जी रायपुर आए थे। और मुझे ये भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप सब लोगों ने महात्मा गांधी के 3 बंदर है उसके बारे में सुना होगा। कोई ऐसा है जो महात्मा गांधी के 3 बंदर के बारे में जानता है? नहीं जानता है? आई थिंक एवरीबडी नोज इट ना। जो जानते हो हाथ खड़ा करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी के असली के 3 बंदर देखे हैं आपने? कितने जिन्होंने देखा है? हाथ खड़ा करेंगे। म्यूजियम में विभाग वाले हो तुम जोड़ो। बाकी और इसके अलावा कहाँ है? म्यूजियम अंदर, इसी म्यूजियम में महात्मा गांधी जी जिनको 3 बंदर को उन्होंने फेमस किया है,
ओरिजिनल मंकीज आर इनसाइड दिस म्यूजियम। तो उसके अलावा भी यहाँ पर कई ऐसी म्यूजियम में चीजें हैं, हालांकि पावस प्रसंग का है, बट क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ आ रही है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ आ रही है तो एटलीस्ट रायपुर वासियों को तो बनता है एक बार जाना। तो बड़ी अद्भुत चीजें यहाँ पर है। सेकेंड सेंचुरी की लकड़ी है यहाँ पे, जिसपे सेकेंड सेंचुरी मतलब हम नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी, तो दूसरी शताब्दी की लकड़ी है जो छत्तीसगढ़ में तालाब बनते हैं तो उनके डीपेस्ट पॉइंट में एक लकड़ी रखी जाती थी जो वाटर लेवल बताती थी, और जो जब वो तालाब बनता था तो हवन होता था, तो वो तालाब किसने बनाया, क्यों बनाया, उसके बारे में उस लकड़ी पे लिखा जाता था। उस लकड़ी का, महुआ की लकड़ी का टुकड़ा जो सेकेंड सेंचुरी का है, वो आपको यहाँ देखने का मिलता है। इकलौता लकड़ी का ऐसा टुकड़ा है, अदरवाइज लकड़ी नहीं रहती, खत्म हो जाती है। तो वो यहाँ पे है, और ऐसी कई अद्भुत चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे 3 फ्लोर्स हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिस चीज को देखने आ रही है तो एटलीस्ट हम सब लोग मिलके एक बार आए और वी आर गेस्ट, एक बार म्यूजियम में आप अद्भुत चीजों को देखिए। साथ ही साथ मैं ये इसी मन से ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे चंपारण में, सीतामढ़ी में, रामगढ़ में और सिहावा राम वन गमन पथ में 10 पॉइंट्स जो हैं वो चयनित किए गए हैं। उनमें से 4 का अगले 15 से 20 दिन के अंदर इनॉग्रेशन होना है। सीतामढ़ी वो है जहां लेडीज सारी उपस्थित है, जो सीता की रसोई थी जब वो छत्तीसगढ़ एंटर किए थे। मरेंद्रगढ़ ओरिया डिस्ट्रिक्ट, अब तो मरेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट बन गया, तो मरेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वो सीतामढ़ी है जहां पर सीता की रसोई है। तो वहां पर उसके अलावा रामगढ़ में वो जगह है जहां पर श्री रामचंद्र और सीता तो रहे थे, लेकिन वो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एम्फी थिएटर है। आज भी हम ओपन एम्फी थिएटर में है, बट जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एम्फी थिएटर है वो सीता, ठीक है, रामगढ़ है। तो रामगढ़ में कालिदास ने मेघदूत वहीं पे लिखी है, वो स्पॉट है जहां पे कालिदास ने मेघदूत लिखा है। तो वहां पर ये उत्सव होने जा रहे हैं। सिहावा धमतरी है, तो धमतरी धर्म का तराई क्षेत्र, धमतरी का अपभ्रंश है धमतरी आज, पहले ये था धर्म का तराई क्षेत्र। हम रामायण में अक्सर सुनते आए कि ऋषि लोग यज्ञ करते थे और राक्षस आके उनको डिस्टर्ब करते थे। बी आर चोपड़ा ने लिखा है अपनी रामायण में, राइट, रामनंद सागर ने, रामनंद सागर ने अपनी उसमें दिखाया है। तो वो जो स्पॉट है जहां पर ऋषि तप करते थे, वो सप्त ऋषि धमतरी डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं, महानदी के बैंक्स में। और उसके आगे जो आपका पठार क्षेत्र, बस्तर का क्षेत्र शुरू होता है, यहां तक रावण की टेरिटरी थी, राइट। तो दंडकारण्य वन, ये वही दंडकारण्य वन है जो सुंदरकांड में भी है। ऋषि जिनको डिस्टर्ब किया जाता था वो सिहावा छत्तीसगढ़ के धमतरी में है, और इसीलिए धमतरी को धमतरी बोलते हैं क्योंकि धर्म का तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र मतलब बेसिन ऑफ द महानदी रिवर। महानदी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सिहावा। लेक्चरर तो नहीं लग रहा हूं ना मैं, आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं आप सब लोगों को इनवाइट कर रहा हूं कि हमारे कल्चरल प्रोग्राम जो वहां होने वाले हैं, एंड एज ऑफ नाउ टेंटेटिवली काफी बॉलीवुड के भी उसमें कलाकार आएंगे। तो इस मंच से मैं आप लोगों को उन कार्यक्रम के लिए भी, उन सभी कार्यक्रमों के लिए इनवाइट भी कर रहा हूं, और साथ ही साथ ये भी आपको बताना चाहता हूं कि G20 की मीटिंग भी रायपुर में हो रही है 18-19 ऑफ सितंबर। तो आप सब लोग उसमें तो आमंत्रित क्या नहीं है, लेकिन G20 एक इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग है, एंड रायपुर विल कम ऑन द वर्ल्ड स्टेज। तो इसके लिए भी आप सब लोगों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सो दैट छत्तीसगढ़ को अभी भी लोग कंफ्यूज होते हैं, जब आप बताओ छत्तीसगढ़ के बाहर तो रायपुर में रहते हैं, तो ये कंफ्यूज होते हैं कि झारखंड में है या छत्तीसगढ़ में है। तो अब आई थिंक ये सब इवेंट्स होने के बाद और G20 मीटिंग होने के बाद लोग एटलीस्ट छत्तीसगढ़ रायपुर को थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी से जानेंगे। उपस्थित जितने भी आज यहाँ लोग हैं और जो आज परफॉर्म करने वाले हैं, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ, और सभी अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल
बनाने के लिए यहाँ प्रयास किया है, उन सबका बहुत बहुत आभार। और मैं ज़्यादा देर नहीं लेता हुआ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आप सब लोगों को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। लेट अस एंजॉय फॉर द नेक्स्ट 1.5 hour एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। बहुत बहुत आभार।